हेलो फ्रेंड्स, जीके जीएस फॉर ऑल एग्जाम यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9 की समाज विज्ञान पुस्तक है उसके पहले चैप्टर लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र क्यों है के बारे में अध्ययन करेंगे। और इस चैनल पर आपको एनसीईआरटी जो बुक्स है वो कक्षा 6 से 12 तक का सोल्यूशन मिलेगा। और आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9 के बुक के बारे में अध्ययन करेंगे। तो पिछले वीडियो में हमने कक्षा 9 है उसके जो लोकतंत्र क्या है इस चैप्टर को पढ़ा था, जिसमें हमने लोकतंत्र है इसकी विशेषताओं के बारे में जाना था। और लोकतंत्र की विशेषताओं के साथ साथ हमने जाना था कि जो एक क्लास होती है और उसमें कुछ स्टूडेंट आपस में संवाद करते हैं और उनकी एक मैडम होती है, लिंगों मैडम, वो लोकतंत्र के बारे में ही बताती है। और आज हम इसकी एक सरल परिभाषा के बारे में जानेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे इसकी सरल परिभाषा के रूप में। आइए उस चर्चा में फिर से गौर करें जो खुद को लोकतांत्रिक बताने का दावा करने वाली सरकारों के बीच की समानता और असमानता से जुड़ी हुई थी। सभी लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को पहचानने के लिए एक बहुत ही सरल पैमाना था। लोगों के पास अपनी सरकार को चुनने का अधिकार होना चाहिए। यानी कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में क्या होता है कि हम अपने हैं वो स्वयं के द्वारा वोट डालकर क्या करते हैं, एक प्रतिनिधि चुनते हैं और वो क्या करते हैं, सरकार चलाते हैं। तो इस प्रकार की लोकतांत्रिक व्यवस्था की हम परिभाषा देना चाहेंगे तो इस प्रकार दे सकते हैं। तो लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं। यानी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था कैसी होती है कि एक ऐसी व्यवस्था होती है जिसमें शासक होते हैं, उनका चुनाव कौन करते हैं, लोग करते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे भारत देश में कैसी व्यवस्था है, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है। यह एक उपयोगी शुरुआत है। यह क्या है, एक उपयोगी शुरुआत है। यह परिभाषा बहुत ढंग से स्पष्ट ढंग से लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं में अंतर कर देती है। यानी कि जो परिभाषा है ये हमने पढ़ी है, ये लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक जो शासन व्यवस्था होती है उसमें स्पष्ट रूप से अंतर बताती है। और म्यांमार के सैनिक शासकों का चुनाव लोगों ने नहीं किया है। म्यांमार कहाँ पर है, भारत के पूर्व की ओर एक देश है, वहाँ के सैनिक शासक थे, उनका चुनाव लोगों के द्वारा नहीं किया गया। यानी कि वहाँ पर शासन व्यवस्था लोकतांत्रिक नहीं थी। और जिन लोगों का सेना पर नियंत्रण था वे देश के शासक बन गए थे। शासक के फैसलों में लोगों की कोई भागीदारी नहीं थी। कहाँ, म्यांमार में। और पिनासे चिले कौन है, यहाँ का एक तानाशाही है। पिनासे चिले जैसे तानाशाहों को चुनाव लोग नहीं करते, यानी कि वहाँ पर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था नहीं होती। ये पिनासे चिले है, इसका चुनाव लोगों के द्वारा नहीं किया गया था। और यही बात राजशाहियों पर भी लागू होती है, यानी जो शासक वर्ग होते हैं उन पर भी यही बात लागू होती है। सऊदी अरब के शाह लोगों द्वारा शासक नहीं चुने गए। सऊदी अरब का एग्जाम्पल देखिए तो वहां पर जो शासक लोग हैं उनका शाह लोग हैं उनके द्वारा शासक नहीं चुने गए थे, और बल्कि राज परिवार में जन्म लेने के कारण उन्हें यह पाया। जो राज परिवार में जन्म लेने के कारण, यानी कि सऊदी अरब में क्या होता है, पहले एक शासक होता है, एक व्यक्ति क्या करता है, शासन करता है, और उसके बाद उसका पुत्र शासन करता है, उसके बाद उसके पुत्र का पुत्र शासन करता है। तो इस प्रकार की व्यवस्था है वहां पर, जिसे हम लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था नहीं कह सकते हैं, बल्कि राज परिवार में जन्म लेने के कारण उन्होंने यह पाया है। लेकिन यह सरल परिभाषा पूर्ण और पर्याप्त नहीं है। जो हमने परिभाषा दी है वो क्या है, पूर्ण और पर्याप्त नहीं है। इसमें हमें समझ में आता है कि लोकतंत्र का मतलब लोगों का शासन है। यानी कि इस परिभाषा से हम इतना समझ सकते हैं कि लोकतंत्र का मतलब होता है लोगों का शासन। पर इस परिभाषा का प्रयोग यदि हमने बिना सोचे समझे किया तो फिर उन सभी सरकारों को लोकतांत्रिक कहना पड़ेगा जो चुनाव करवाती, यानी कि जहां पर चुनाव होते हैं, जो व्यवस्था होती है शासन व्यवस्था, वहां पर चुनाव होते हैं, उन्हें हमें क्या करना पड़ेगा, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था। क्योंकि हमने इस परिभाषा में बताया है कि लोकतंत्र जो शासन व्यवस्था होती है वो कैसी होती है, लोगों के द्वारा होती है। तो इसे हम इस आधार पर स्पष्ट नहीं कर सकते और फिर हम सही नतीजे पर नहीं पहुंच पाएंगे। जैसा कि हम अध्याय 3 में देखेंगे कि समकालीन दुनिया की हर सरकार, चाहे वह लोकतांत्रिक हो या न हो, खुद को लोकतांत्रिक कहना या फिर कहलाना चाहती है। यानी कोई भी सरकार है वो क्या चाहती है कि वह लोकतांत्रिक सरकार है, उसकी वह ये कहलाना चाहती है अपनी विशेषताओं के आधार पर। तो हम इसकी ये जो विशेषता है, ये कि शासकों का चुनाव लोग करते, ये स्पष्ट नहीं कह सकते कि यही सर्वोत्तम परिभाषा है। इसलिए हमने असली लोकतंत्र और दिखावटी जो लोकतंत्र है वो वाली सरकारों के बीच सावधानी पूर्वक फर्क करना होगा।
यह काम हम तभी कर पाएंगे जब हम इस परिभाषा को एक एक शब्द को सावधानीपूर्वक समझें और लोकतांत्रिक सरकार की विशेषताओं को जानेंगे। अब हम पढ़ेंगे लोकतंत्र की विशेषताएं, यानी लोकतंत्र की जो कौन कौन सी विशेषताएं होती है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। हमने इस सरल परिभाषा के साथ शुरुआत की है कि लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें जनता शासकों का चुनाव करती है। ये हमने पढ़ा और इससे अनेक सवाल उठ खड़े होते हैं कि इस परिभाषा के अनुसार शासक कौन हो। हमने जो पढ़ा, इसकी परिभाषा पढ़ी, उसके आधार पर क्या सवाल आते हैं। सबसे पहला ये सवाल आता है कि इस परिभाषा के अनुसार शासक कौन होगा, यानी जो शासन करेगा वह कौन होगा, और किसी भी सरकार को लोकतांत्रिक कहे जाने के लिए उसके किन अधिकारों को चुना हुआ होना आवश्यक होता है, और लोकतंत्र में वे कौन से फैसले होते हैं जो बिना चुने हुए अधिकारी है वो भी ले सकते हैं, और किस तरह के चुनाव को लोकतांत्रिक चुनाव कहते हैं, और किसी चुनाव को लोकतांत्रिक कहने के लिए किन शर्तों का पूरा करना जरूरी होता है। ये इस प्रकार के सवाल हमारे जहन में आते हैं। कौन लोग है वो शासकों का चुनाव कर सकते हैं या खुद शासक है वो चुन सकते हैं। क्या हमें प्रत्येक नागरिक का बराबरी की हैसियत से भाग लेना जरूरी है, यानी हमें सभी को वोट देने का अधिकार बराबर होना चाहिए। और क्या कोई लोकतांत्रिक व्यवस्था है वो अपने कुछ नागरिकों को इस अधिकार से वंचित कर सकती है। सरकार के किस स्वरूप को लोकतांत्रिक कहेंगे। सरकार का कौन सा स्वरूप है जिसे हम लोकतांत्रिक कहेंगे। क्या चुने हुए जो शासक है वो लोकतंत्र में अपनी मर्जी से सब कुछ कर सकते हैं, यानी कि जो हमने प्रतिनिधि चुने हैं वो क्या अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकते हैं, या लोकतांत्रिक सरकार के लिए कुछ लक्ष्मण रेखाओं को बांध कर काम करने की जरूरत होती है। क्या लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को नागरिक कुछ अधिकारों का आदर करना चाहिए। ये सब जो सवाल है वो हमारे दिमाग में आते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर व्यवस्था होगी। और एक ये क्वेश्चन है कि कौन लोग शासकों का चुनाव कर सकते हैं, खुद शासक चुन सकते हैं। क्या इसमें प्रत्येक नागरिक को बराबर की हैसियत से भाग लेना जरूरी है। अब पढ़ते हैं हम प्रमुख फैसले निर्वाचित नेताओं के हाथ में। जो प्रमुख फैसले, पीछे क्वेश्चन आया था ना कि प्रमुख जो फैसले होते हैं क्या निर्वाचित नेताओं के हाथ में होने चाहिए या फिर नहीं, तो इसके आधार पर कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे पाकिस्तान को देखते हैं तो पाकिस्तान में किस प्रकार की व्यवस्था होती है। पहले तो वहां पर एक जनरल होते हैं परवेज मुशर्रफ, और उन्होंने अक्टूबर 1999 में सैनिक तख्तापलट की अगुवाई कर दी थी। और उन्होंने क्या किया, लोकतांत्रिक जो ढंग है उससे चुनी हुई सरकार को, यानी पहले जो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था थी उस सरकार को उखाड़ फेंका, यानी उसको वहां से क्या कर दिया, हटा दिया, और खुद को देश का मुख्य कार्यकारी घोषित कर दिया, यानी तानाशाही व्यवस्था स्थापित कर दी। और बाद में उन्होंने खुद को राष्ट्रपति घोषित कर दिया, और जब उनके हाथ में सत्ता आ गई तो उन्होंने खुद को राष्ट्रपति घोषित कर दिया। और 2002 में एक जनमत संग्रह करा के अपने कार्यकाल 5 वर्ष के लिए बढ़ा दिया, यानी लोगों का एक संग्रह करवाया कब, 2002 में, और उन्होंने क्या कर दिया, अपने कार्यकाल को कितने वर्ष के लिए बढ़ा दिया, 5 साल के लिए। पाकिस्तान जो मीडिया थी, मानव अधिकार संगठन, जो मानव है उसके जो अधिकार है उनको दिलाने के लिए कुछ संगठन होती है, तो मानव अधिकार जो संगठन है और पाकिस्तान जो मीडिया है और लोकतंत्र के लिए काम करने वालों ने आरोप लगाया कि जनमत संग्रह जो बनाया गया था कब, 2002 में बनाया गया था, वो क्या था कि धोखाधड़ी है और इसमें बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां की गई है। इसमें बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां की गई है। अगस्त 2002 में इन्होंने क्या किया, लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर, जो ऑर्डर आया था लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर, उसके जरिए पाकिस्तान के संविधान है उसको ही बदल डाला। और इस ऑर्डर के अनुसार, कौन सी ऑर्डर, लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर, इसके अनुसार उन्होंने राष्ट्रपति, राष्ट्रीय और प्रांतीय जो असेंबलियां थी उनको भंग कर दिया, और मंत्री परिषद के कामकाज पर एक राष्ट्रीय परिषद की निगरानी रहती है, और जिसके ज्यादातर सदस्य फौजी अधिकारी हैं। इस कानून के पास हो जाने के बाद राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबलियां उसके लिए चुनाव करवाए गए। इस प्रकार से क्या होता है, पाकिस्तान में भी क्या होते हैं, इस प्रकार पाकिस्तान में भी
चुनाव होते हैं और चुने हुए प्रतिनिधियों को कुछ अधिकार भी मिलते हैं। कहाँ पर? पाकिस्तान में। लेकिन जो स्रोत सत्ता होती है वो किसके हाथ में होती है? स्रोत सत्ता मतलब सबसे ज्यादा शक्ति है वो किसके पास होती है? सेना के जो अधिकारी होते हैं उनके पास, और जनरल मुशर्रफ के पास, जो राष्ट्रपति स्वयं को घोषित कर देता है उसके पास होती है। और स्पष्ट है कि जनरल जो मुशर्रफ है उसके शासन वाले पाकिस्तान को लोकतंत्र न कहने के अनेक ठोस कारण है। यानी कि हम इस प्रकार की व्यवस्था को लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं कह सकते। इसके हमारे पास क्या है? यानी एक क्या करते हैं कारण है, इसके हम इसलिए नहीं कह सकते इसे। लेकिन यहाँ सिर्फ एक कारण पर ही चर्चा करते हैं। क्या हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान के लोगों ने अपने शासकों का चुनाव किया है? यानी कि अगर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था होती तो वहां पर लोगों के द्वारा शासन होता, लेकिन यहाँ पर लोगों ने अपने शासकों का चुनाव नहीं किया था। हम ऐसा नहीं कह सकते। लोगों ने राष्ट्रीय प्रांतीय असेंबलियों के लिए अपने प्रतिनिधियों का चुनाव किया है। यानी कि वहां पर लोगों ने क्या किया? राष्ट्रीय प्रांतीय असेंबली है उसके लिए प्रतिनिधियों का चुनाव किया, लेकिन जो चुने हुए प्रतिनिधि है वो वास्तविक शासक नहीं थे। यानी कि लोगों ने जिनका चुनाव किया था वो वास्तविक शासक नहीं थे, वे तो राष्ट्रीय प्रांतीय असेंबलियों के लिए शासक चुने थे उन्होंने, और वे अंतिम फैसला नहीं कर सकते थे। बल्कि अंतिम फैसला कौन कर सकते थे? अंतिम फैसला है वो परवेज मुशर्रफ और जो सेना के बड़े अधिकारी थे उनके पास थी, जिन्हें लोगों के द्वारा नहीं चुना गया था। अंतिम फैसला सेना के अधिकारियों और जनरल मुशर्रफ के हाथ में था, जो जनता द्वारा नहीं चुने गए थे। ऐसी तानाशाही और राजशाही वाली अनेक शासन व्यवस्थाओं में होता है। यानी जो तानाशाही शासन व्यवस्था होती है और राजशाही शासन व्यवस्था होती है उसमें ऐसा होता है। वहां औपचारिक रूप से चुनी हुई संसद और सरकार तो होती है, यानी औपचारिक रूप से चुनी गई संसद और सरकार होती है, लेकिन असली जो सत्ता होती है वो लोगों के हाथ में होती है, जिन्हें जनता नहीं चुनती है। कुछ देशों में असली ताकत किसमें होती है? विदेशी शक्तियां होती है उनके पास रहती है, न कि जो चुने गए प्रतिनिधि है उनके पास होती है। और इससे लोगों का शासन हम नहीं कह सकते हैं। इससे हम लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की पहली विशेषता पर पहुंचते हैं। और लोकतंत्र जो कौन सी विशेषता है कि लोकतंत्र में जो अंतिम निर्णय लेने की शक्ति होती है वो लोगों के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के पास ही होनी चाहिए।